प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है शंकरषण पाढ़ी उड़ीसा से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं आपका वीडियो देखता हूँ, नाम जप करता हूँ, लेकिन किसी संत ने कहा एक गोमाता की रखकर पालन करो और थोड़ा अन्न क्षेत्र खोल करके गरीबों को जो है कुछ भोजन भी दिया करो। तो वो सब जो करना चालू कर दिया तो मेरा भजन कम हो गया, ये सब गोमाता और ये गरीबों के भोजन कराने के चक्कर में। तो मेरे को क्या करना चाहिए? नाम जब कम हो रहा है। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बहुत सुंदर प्रश्न आपका ही। देखिए जी, आपका नाम जप में रुचि बढ़ गया था, आप जो है आगे चल बढ़ गए थे, लेकिन आगे पीछे जो है फिर आगे जैसे कि 12 13वीं पंक्ति पढ़ते 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 अंतिम तक चला गया था। फिर आए 10वीं क्लास में बैठ कर 10वीं का पढ़ने लगा, ऐसे आप कर लिया। श्री राम श्री राम श्री राम। भगवान का नाम जब से बढ़कर के इसी दुनिया में कोई और साधना है ही नहीं, और जितने भी साधन है स्वर्ग प्राप्ति का भगवान और जो भगवान का प्राप्ति का भी हो, चाहे कल्याण का काम मार्ग हो, सब जो है इस कलि युग ने सबको दूषित करके रखा है। यज्ञ करो तो भी उसमें शुद्ध चीज मिलेगा नहीं, शुद्ध वस्तु से यज्ञ नहीं कर सकते हैं, ना पंडित शुद्ध मिलेगा। कथा प्रवचन कर दो, उसमें कोई शुद्ध ज्ञानी ऐसे नहीं मिलेगा। सब आज कहीं नाचना गाना कूदना चुटकुला सब शेर शायर भर के उसको कथा बिगाड़ दिए हैं। धाम में जाओ तो हम चोर डाकू बदाम ऐसे लोखे लपंजे सब जो भर गए हैं। जहां भी देखो, जिस साधन को भी देखो, दान धर्म करना चाहो तो उसमें जो है एक से एक सब लोग भी लालची दुष्ट बदमाश सब बेस बना कर दान ग्रहण कर रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इसलिए ना कोई कहाँ कुछ सुनने लायक है, ना देखने लायक है, ना कुछ करने लायक है। क्या केवल अगर शुद्ध कोई चीज ये संसार में बचा है, केवल हरिनाम राम नाम बचा है, उसमें कोई मिलावट नहीं हो सकता है। राम नाम में क्या मिलावट करोगे? भगवान तो कहते हैं उल्टा फुल्टा कैसे मेरा नाम जपो तो भी कल्याण होगा। तुलसी अपने राम को रिझे भजो खींच, जैसे पौधे उपजे खेत में उल्टा पड़े बीज, उल्टा पड़ जाए बीज तक कैसे ही पड़े तो भी वो पैदा हो जाता है। ऐसे हरि नाम को कैसे भी जपो, टेढ़ा मेढ़ा राम न कह के रामू कहो, रामा कहो तो भी शुद्ध ही माना जाता है। इसीलिए जो है आलतू फालतू चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। तुलसीदास जी ने जो है भक्ति का वर्णन करते हुए छठदम शील विरति बहुकर्मा निरंतर निरंतर सज्जन धर्म जो कहा, बहुत सारे कर्मों से बचना चाहिए। आप भजन कर रहे हैं, भजन कार्य में रुचि है आपका, इधर अन्न क्षेत्र खोल के बैठे हैं, उधर गौशाला खोल के बैठे हैं, उधर वृद्धाश्रम खोल के बैठे हैं, उधर जो है याग यज्ञ करा रहे हैं, उधर जो है दूसरे सब विवाह शादी करा रहे हैं, उधर हॉस्पिटल खोल के मुफ्त इलाज करा रहे हैं। तो ये सब करते हुए आप भजन नहीं कर सकते हैं। सब अच्छा काम है, ये सब पुण्य का काम है, मरने वाला स्वर्ग मिलेगा, लेकिन इससे कोई भगवत प्राप्ति नहीं होता है। भगवत प्राप्ति केवल हरिनाम से होगा, हरि भक्ति से होगा। ये जो अन्य साधन आपने नाम जप के अलावा कोई अगर कर रहा है तो समझ लीजिए वो भक्ति में विघ्न है। इसलिए जो भक्ति प्राप्त करना चाहता है, भगवत प्राप्त करना चाहता है, संसार से उद्धार होना चाहता है, केवल और केवल और केवल हरिनाम ही जप करे, हरि का स्मरण करे, हरि का चिंतन करे, उनका ही
नाम जपते हुए समय ज़्यादा से ज़्यादा बितावे, तब देखेंगे वो धीरे धीरे आगे बढ़ता जाएगा। एक कथा प्रवचन, एक वृद्धाश्रम, एक गौशाला, एक अन्न क्षेत्र, ये सब जो है हॉस्पिटल खोलना, ये सब नाम जापकों के लिए उचित नहीं है। ये सब उन्हीं के लिए है जो नए नए में धर्म में जुड़ रहे हैं। अभी उनका भगवान के भजन के बारे में जानकारी नहीं है, भजन में उनका रुचि नहीं है, नाम जप में रुचि नहीं हुआ है। अभी उनको संसार में मान प्रतिष्ठा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब तरह तरह के जो लोग जो है, या संत साधु महात्मा भी बहुत ऐसे हैं, वो लोग को चाहिए। अगर धर्म पैसा पैसा है तो ये सब खर्च करके जो है याग करे, यज्ञ करे, गौशाला खोले, अन्न क्षेत्र खोले, ये सब खोल करके उसी एक प्रकार से जो माया है कहा गया है, स्वर्ग प्राप्ति का साधन भी माया ही है। ये सब करने से स्वर्ग प्राप्ति होगा, कोई भगवत प्राप्ति नहीं होता है। तो इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। लेकिन भगवान का जो भक्ति है, भगवान का नाम जप है, भगवान का स्मरण है, या तो भगवान के भक्ति किसमें कुछ पैसा, जैसे आप पैसा आपके पास बहुत है, धन संपत्ति, भगवान के मंदिर निर्माण में लगा दिया, या कोई साधु संत के ऐसे गरीब साधु संत के सेवा में लगा दिया, या भगवान के हरिनाम कीर्तन में लगा दिया, कोई तीर्थ धाम में, कोई मंदिर का जीर्णोद्धार में लगा दिया, जो भगवान के से संबंध से जुड़ा हुआ चीज हो, गुरु या कोई भगवान के जो भक्त के सेवा में लगा दिया, तब उसको भक्ति माना जाता है। बाकी सब ये वृद्धाश्रम खोलना, या अन्न क्षेत्र खोलना, हॉस्पिटल खोल के आम जनता की जो सेवा करने से क्या है, पुण्य मिलेगा जरूर, लेकिन आप उसमें ऐसे फंस जाओगे, आपका भजन फजन सब गायब हो जाएगा। इसीलिए छठधमशील विरति बहुकर्मा, बहुत कर्म से दूर रहना चाहिए। खाली एक दो कोई जरूरत, जितना व्यवहार लोग व्यवहार के लिए जो अपना जरूरत काम है, शौचाचार क्रिया, खाना पीना, ये सब जो है, और अपना जीवन धारण के लिए कुछ छोटा मोटा ये इस जरूरी चीज़ें करके, बाकी सब दुनियादारी बवाल से बचना पड़ेगा, तब भजन होगा। मैं अपना बताता हूँ, मैं यही मंदिर में रहता हूँ। एक बार एक भक्त जो है, हमारा चेला ही है, एक बढ़िया सुंदर गाय ला करके पहुंचा मेरे पास, गौ माता, देसी गाय। बोला महाराज ये आपके लिए आया हूँ। मैं क्या करूँगा, लाए है तो कुछ चारा फरा खिला दो, कुछ टूटी फूटी खिला दो, लोग जहाँ अच्छा मेरे पास क्या लाए ना महाराज। नहीं, आज से आप इनको अपने पास रखिए, एक गौ का आप पालन कीजिए, मैं आपके लिए लाया हूँ। मैंने कहा देखो भाई, तुम लाया अच्छा है, गौ माता को वंदन है, करोड़ वंदन है, इनकी सेवा होना चाहिए, इनको अच्छी तरह से ये होना चाहिए। लेकिन ये जो सेवा करने लायक व्यक्ति है, जो व्यक्ति की ये सब में रुचि हो, जिसके पास धन संपत्ति आदि है, गौशाला बना कर रखने का शक्ति है, ऐसे कोई गौशाला में ला के दे दो, या तो इनमें जिन साधु संत महात्माओं का रुचि है गौशाला बनाने में सेवा, उनके पास लगे दो। मेरा ये सब में रुचि नहीं है, और इनको रख नहीं सकता है, क्योंकि हम सब राम नाम जापक हैं। अब इनको चारा खिलाऊं, इनको सेवा करूँ, ये करूँ ना, राम नाम जपू है। तो ये सब बहुत सारे बातें हुई उनके साथ। वो भी समझ गया कि महाराज इसका मतलब गौ फौ जो कहते हैं साधु संत लोग, सब प्रवचन में वृंदावन वाले, ये सब पालन करना चाहिए। मैंने कहा देखो भाई, जिसको भजन में रुचि नहीं है, ये सब लफंगाबाजी काम करता है। गौशाला गौ माता को प्रणाम है, 33 करोड़ देवता है इसमें, लेकिन इनको लालन पालन करके अपना घर में रह करके अपना भजन में डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए। ये सब उन लोग के लिए जो गृहस्थ कथा प्रवचन करने वाले मोह माया में फंसे हुए लोग के लिए ठीक है। अब मैं रख दूंगा, मेरा भजन जो चौपट हो या राम नाम जो मेरा चौपट हो जाएगा। श्री राम। अब दुनिया में गौ सेवा करके कौन कोई भक्त होता है क्या? गौ में 33 करोड़ देवता है, ठीक है, उनका बंधन है, उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन गौ माता का भक्ति करके कोई भक्त नहीं होता है। ये कर्तव्य हमारा उनकी, इसमें 33 करोड़ देवता निवास करते हैं, इसलिए हम उनको पूजन करना चाहिए, सेवा करना चाहिए। लेकिन बोलो कि कोई गौ माता का सेवा करके राम को पा गया, कृष्ण को पा गया, भगवान को पा गया, वैकुंठ चला गया, ऐसे नहीं है। हमारा दुर्गा नाम के राजा थे, प्रतिदिन करोड़ों गौ दान करते थे, करोड़ों गौ की सेवा करते थे।
लेकिन एक बार थोड़ा सा गलती हो गया है, जाकर गिरगिटी बन गई। लेकिन ये भक्त ऐसे नहीं होता है। जो भक्त भगवान का नाम जप करता है, भगवान की भक्ति करता है, उस कितना बड़ा गलती हो जाए, उनसे पतन हो जाए, फिर भी वो गिरेगा नहीं। नाम में भक्त प्रणश्यति भगवान कहते हैं। कोई मान लीजिए राम नाम जप रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है दिन रात, तो उनसे कोई गलती हो गया, कुछ जैसे खा लिया या कुछ ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए कर लिया, हो गया उससे, तो भी तुरंत, अब ऐसे नहीं होना चाहिए, हो गया पश्चाताप करके अगर भगवान का नाम जप में फिर लग गया तो वो सब नष्ट हो जाता है। लेकिन नृग राजा हजार करोड़ों गौ दान करते थे, करोड़ों गौओं का पालन करते थे, खाली थोड़ा सा गलती हो गया तो उसी गलती के कारण जा करके वो गिरगिट बन गए थे जाके। फिर बाद में गौ सेवा का फल मिला, इस बात नहीं है, लेकिन ये सब क्या, ये सब धर्म है, ये सब दूसरा चीज है। भगवान का भजन कीर्तन ये सब दूसरा चीज है। डायरेक्ट भगवान से जुड़ता है, भगवान परमात्मा का धाम में पहुंचाता है। इसलिए ले जाओ, उनका साथ बहुत सारे बातचीत हुई, फिर वो लेके गए, वो भी अपने पास रखा नहीं, किसी गौशाला में लेके दे दिया। हाँ, जहाँ पर गौशाला का सेवा होती है वहाँ ले जाओ। हाँ, इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, ये सब बदमाश लोग जो आजकल निकले हैं, सब कथा प्रवचन करके गाय पालो, ये करो, अन्न क्षेत्र खोलो, हॉस्पिटल खोलो, ऐसे सब ज़्यादा इसके ऊपर बल दे रहे हैं। अरे ये होना चाहिए, लेकिन ये प्रधान नहीं है, मुख्य नहीं है, गौण है चीज़ ये सब। अगर भगवान ने पैसा दिया है, ये सब करा करके दूसरे कोई मैनेजर फैनेजर लगाए करके उसको उनकी सेवा कराओ, खुद उसमें चिपक कर करो, तुम्हारा भजन चौपट हो जाएगा। हमारे एक ऋषिकेश में हमारा एक मित्र है, जो लिंगुटिया यार जिगर दोस्त है, महंत है। हम दोनों केदारनाथ में पहले रहते थे, आज 40 साल पहले केदारनाथ में रह करके भगवान का नाम जप करते थे। गरुड़ चट्टी का गुफा था, वहाँ पर 12-12, 10-10 घंटा खाली नाम जप करते थे, भगवान का स्मरण करते थे। 6-6 महीने तक वहाँ पर रहे आप। तो मैं आ गया बम्बई, मैं कथा प्रवचन भगवान की सब प्रचार प्रसार रह गया, लेकिन वो चला चली पटा के एक आश्रम बना दिया ऋषिकेश में। वो आश्रम में इतना विस्तार हो गया कि 100 करोड़ का हो गया है। 5-6 साधु संत रहते हैं, भक्त लोग आते जाते रहते हैं। अब उनको मैं देखा, जो जाता हूँ ऋषिकेश, वहाँ रहता हूँ, बस दिन भर खाली दौड़ते रहते हैं। रात को 2:30 बजे उठते हैं, नहा धो करके मंदिर में जाते हैं, पूजा भगवान को श्रृंगार करते हैं, फिर 6 बजे आरती करते हैं, खुद आरती करते हैं। आरती फारती करने के बाद आकर थोड़ा हवन पूजा करके थोड़ा सा नाश्ता करेंगे, नहीं सब भक्त लोगों का लाइन लग जाता है मिलने के लिए महाराज। उनसे मिलते जुलते 10-11 बज जाता है। फिर उधर भोजन क्या बना है, कितने साधु है, कितना दाल आया, कितना चावल आया, कितना क्या आया, ये सब देखते हैं। फिर जो है भोजन सब होने के बाद भक्त लोग कौन बुलाएंगे, कौन खाया कौन नहीं खाया, कोई गुजरात से आया है, कोई राजस्थान से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है। फिर सब लोग जब भोजन पानी करके सब आराम करेंगे तो ये जाएंगे उधर, गौशाला कहाँ है देखेंगे, गौ माता का फिर देखने 2:30 बजे, क्या बोलते हैं, 2 बजे 3 बजे। फिर वहाँ से आएंगे 3 बजे तक, 1 घंटा खाली सोएंगे नहीं, 4 बजे फिर जो उठ करके नहा करके फिर थोड़ा सा जो है अपना पूजा पाठ करके फिर लग जाएगी वही सब दुनियादारी धंधा है। मैंने कहा कि हे भगवान, करोड़ों की संपत्ति है, इतना सारे सब बवाल ये खरीद करके नाम जप कहाँ। मैं पूछा कुछ जप भी करते हो ना, खाली दिन भर यही सब चक्कर रहता है ना। अरे क्या करे, बवाल पाल लिया है, निभाना पड़ रहा है, लेकिन गलती कर दिया, आप ही ठीक हो जो कि ये सब बवाल में नहीं। तो कहने का मतलब ये है, ये हमारा बहुत सारे संत लोग को जोश में आकर के बड़े बड़े आश्रम बना लिए हैं, बड़े बड़े अन्न क्षेत्र खोल लिए हैं, लेकिन बाद में पश्चाताप कर रहे हैं कितने। हाँ, जिसका रुचि नहीं है भगवान नाम का जप करने, भगवान की भक्ति करने में, वो लोग कैसे उफले कि उस कि ना इधर भी नहीं है तो कम से कम उधर पुण्य करके तो कम से कम स्वर्ग प्राप्त तो कर ले, कुछ तो अगली बार अच्छा घर में जन्म होवे। लेकिन जिसका हरिनाम में रुचि हो गया है, उसको ये सब बवाल लफंगाबाजी सब काम नहीं करने चाहिए। अगर कोई करता है तो वो गंवार है, मूर्ख है, मायाधीश है, मायाधीन आप पुरुष है। इसलिए मैं वृंदावन के जितने सब कथाकार सब गाली देता हूँ। ये नालायक लोग सब जो है बस भगवान का नाम के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, खाली वहाँ से गौ खेला करो, ये अन्न क्षेत्र खोलो,
ये खोलो, दूसरी सेवा करो, पिता माता की सेवा करो, समाज का सेवा करो, ऐसे करके पूरा पब्लिक को बिगाड़ के रखे हैं पूरा। किसी के मुंह से ना हरिनाम निकलता है ना कुछ नहीं, खाली बस यही सब करते रहते हैं सब। इसलिए मैं मना नहीं कर रहा है, ऐसा कोई विरोधी नहीं हो कि कोई अन्न छत्र खोल दिया, कोई गौशाला खोल दिया, कि कोई हॉस्पिटल खोल दिया, ये अच्छा है पब्लिक सेवा, लेकिन इससे भगवत प्राप्ति नहीं होता है। इससे आप स्वर्ग जा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, या तो फिर अच्छा घर में जन्म हो सकते हैं। अब वृंदावन ने इसे धाम में भागवत कथा प्रवचन में वहाँ पर भक्ति की प्रधानता होनी चाहिए, नाम जप की प्रधानता होनी चाहिए। वहाँ पर अन्न क्षेत्र, गौशाला और पिता माता की सेवा, घर समाज की सेवा की बात कही जा रही है, तो ये सब सुनने में थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। क्योंकि ना वृंदावन ऐसी क्षेत्र है अयोध्या जो भक्ति क्षेत्र मानी जाती थी। भक्ति महारानी जब घूमते 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 अपने बुढ़ा ज्ञान वैराग्य के साथ में ले गई, तो भक्ति महारानी जवान हो गई और ज्ञान वैराग्य बुढ़े हो गए वृंदावन में। यानी भक्ति वहाँ पर तरुणी रहती है हरदम। लेकिन आजकल जाओ, कुछ नहीं है बच गया है, खाली बड़े बड़े आश्रम है, अन्न क्षेत्र है, गौशाला है, खाओ पियो मौज करके बस खाली घूमते टहल के आते हैं। वहाँ पर जिसका बड़ा आश्रम हो, अन्न क्षेत्र हो, खाना पीना खा रहे, खाने को मिल रहा हो, वही बड़ा साधु है। हमारा अयोध्या में चले जाओ तो जो बड़ा महंत है, पैसा इसके पास बहुत है, बहुत साधु संत भोजन कराता है, बड़े बड़े आश्रम ठोक दिए हैं, लाखों रुपया बैंक में है, गाड़ी है, मोटर है, इसको समझते ही बड़ा साधु है। और जो माला जप करके भगवान के से प्रेम में डूबा हुआ साधु बोलेंगे तो फट ही जा रहे ऐसे बोलेंगे, सोचते सब। लेकिन हम जानते हैं इतने सब बड़े बड़े लफंगे लोग जो बड़ा बड़ा जो आश्रम बना के भाई बैठे हैं, सब एक नंबर लफंगे है। जो माला लेकर जप कर रहा है, जो भजन में डूबा हुआ साधु, वही ही असली साधक है। इसलिए आपने जो है जो एक गौ पाल लिया, इधर जो है अन्न क्षेत्र खोल खोल के ये कर रहे हैं, क्या करें, इसको मैं मना भी नहीं कर सकता हूँ। आप ऐसे बवाल पाल लिए हैं, लेकिन हाँ अगर नाम जप करने की रुचि है तो ठीक है, बंद भी मत नहीं करेंगे तो कोई दूसरे व्यक्ति को लगा दो, पैसा पैसा दे दिया करो उनको, वो सब देखे भाल करे, संभाले। एक गौशाला हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, कुछ भी खोले हो, दूसरे की जिम्मेवारी कोई आदमी रख दो जिससे कि वही सब देखभाल करे। आपको समय खाली भजन करना चाहिए, भगवान का नाम जप करने का। खुद जा करके आप जो है गौशाला देखोगे, गोबर उठाओगे, खुद वहाँ जा करके लोग वृद्धाश्रम और अन्य क्षेत्र सब एक देखभाल करे, तुम्हारा सब बेकार टाइम चला जाएगा। इसलिए मैं सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी वीडियो देखता है हमारा, जिसको भक्ति करना हो, भगवत प्राप्ति करना हो, बहुत सारे कामों से, बहुत सारे बवालों से बच करके केवल भगवत नाम जपे, भगवान का स्मरण करे। जिसका ये सब में रुचि नहीं हुआ है भगवत नाम जप में, वो सब जो है ये सब दुनियादारी फैलाए, अन्न क्षेत्र करना, गौशाला करना, हॉस्पिटल खोलना, ये है वो है वो है ये है ना, उनका ये सब में रुचि नहीं है। भगवान में वो सब दुनिया में नाम प्रतिष्ठा कमाने के, पैसा कमाने में रुचि है तो वही करेगा। मरने के बाद कोई अच्छा घर में जन्म होगा, कोई गति मुक्ति तो होने वाला है नहीं। लेकिन जिसको भगवत नाम में रुचि हो गया, वो बहुत उच्च कोटि की स्थिति है, बहुत भाग्यशाली है, संसार का सबसे वंदनीय आदमी है। इसलिए नाम जप में जिसकी रुचि है, एक कभी भूल से भी आलतू फालतू ये सब बवाल में नहीं फंसाने चाहिए। हाँ, कोई अगर वो कह रहा है तो उसको ठीक है, प्रणाम करे, आगे निकल जाए। अच्छा है, यहाँ पर अन्न क्षेत्र खुला है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर यज्ञ हो रहा है, बहुत बढ़िया है, यहाँ पर यह कथा हो रही है, बहुत बढ़िया है, हाँ यहाँ पर ये जो कुछ है सब ठीक है। अच्छा कहा करके अपना चल देने का, वहाँ पर जाए शामिल हो जाएगा तो फिर तुम गया काम से। तो ये भगवान का नाम जप, स्मरण चिंतन ये प्रधान है। बाकी सब दुनिया का जितने सब चीज़ है ये सब खाली स्वर्ग देने वाला, या अगली बार अच्छा घर जन्म देने वाला। और मैं देखता हूँ ये भगवान नाम के अलावा बाकी सब दूषित है, कोई भी शुद्ध नहीं। इसलिए हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, हरिनाम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो, राम राम जपो। जय श्री राम।